तो इसमें क्या हो जाता है, और इस लैपटॉप कंप्यूटर के लिए हमें यूपीएस का जरूरत नहीं पड़ता है। यूपीएस का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि लैपटॉप के अंदर क्या लगा रहता है, बैटरी लगा हुआ रहता है। अब क्या है कि बैटरी जितना देर बैकअप दे रहा है उतना देर हम लैपटॉप का यूज करते हैं। किसी का लैपटॉप क्या होता है 2 घंटे बैकअप दे रहा है तो 2 घंटे तक यूज कर सकते हैं। किसी का लैपटॉप 1 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है तो उस लैपटॉप को हम 1 घंटे तक यूज कर सकते हैं बिना लाइट का, बिना इन्वर्टर का। जरूरत नहीं है कि लैपटॉप अगर हम यूज कर रहे हैं उस समय हमें इन्वर्टर और लाइट का रहना जरूरत है। बैटरी चार्ज है तो बिना लाइट या बिना इन्वर्टर का भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर दोनों में क्या है, दोनों में कुछ अंतर भी दिख रहे होंगे। इसमें क्या दिख रहा है, डेस्कटॉप में सारे डिवाइस अलग अलग है, लैपटॉप में क्या सारे डिवाइस एक जगह है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है क्या होता है, अस्थाई होता है। ये जो है कंप्यूटर अस्थाई होता है और लैपटॉप कंप्यूटर अस्थाई होता है। ठीक है, अस्थाई है क्योंकि ये अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो इसको आज घर पे कर क्लास में, परसों एक जगह से, मतलब क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह करने में आसान होता है, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक व्यक्ति एक बार में 3-4 पीसी ले जाते हैं और ले जाके काम कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है एक व्यक्ति को एक ही डेस्कटॉप कंप्यूटर ले जाने में प्रॉब्लम हो जाते हैं। अगर कीबोर्ड में, और कीबोर्ड का कोई बटन सपोर्ट या साइड वाला बटन अगर प्रेस हो जाता है जोर से तो क्या होता है, क्लास में आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा कि कोई बटन क्या है प्रेस हो गया, उसका काम ही नहीं कर रहा है। कभी कभी इंटर बटन क्या हो जाता है, प्रेस हो जाता है, जोर से दब जाता है तो काम नहीं करता। कभी स्पेस बटन काम नहीं करता। इसका वजह क्या रहता है, अगर किसी ने किसी बटन को जोर से प्रेस कर दिया तो क्या होगा, कीबोर्ड खराब हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या होता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो ले जाने में क्या होता है, जैसे माउस का ही बटन है, अगर कोई बटन जोर से दब गया तो क्या होगा, जोर से अगर अगर इसको क्या होगा कि अचानक से किसी कोई भी इस पे सामान इस पे रखा गया तो क्या होगा, ये माउस का बटन अगर जोर से प्रेस हो जाता है तो क्या कभी कभी काम नहीं करता होगा। नहीं काम करने का कारण है कि जो अगर इसको जोर से प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा, इसका काम नहीं करे, क्योंकि ये सब क्या रहता है बिल्कुल सॉफ्ट बटन रहता है, हल्का जोर से हल्का प्रेस करना पड़ता है। अब कोई कोई क्या करते हैं कि माउस के बटन को जोर से प्रेस करते हैं, तो उस समय जोर से प्रेस करने गए, ये नहीं कि हमें उसको उस पर दबाव डालना है। माउस के बटन पे हल्का प्रेस करने के बाद क्या होता है वो क्लिक ले लेता है। स्क्रॉल बटन रहता है, स्क्रॉल बटन जो रहता है स्क्रॉल बटन, ये क्या होता है, ये फ्री रहता है। स्क्रॉल बटन फ्री रहता है, चारों तरफ घूमते रहता है, जैसे मोबाइल में देखते होंगे पीडीएफ को ऊपर नीचे करने के लिए। तो उसी तरह से ये स्क्रॉल बटन का काम जो हो जाता है पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए। जैसे कोई ब्राउजर ओपन करते हैं तो उस समय क्या होता है, ब्राउजर जिससे उसमें ब्राउजर में बहुत सारे पेज रहता है, तो उस ब्राउजर को ऊपर नीचे करने के लिए हम स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या बता रहे थे कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर आकार में क्या दिख रहा है, आकार में बड़ा दिख रहा है, और लैपटॉप कंप्यूटर आकार में छोटा दिख रहा है ना। लैपटॉप कंप्यूटर को हम लैपी भी बोलते हैं, इसलिए लैपी बोलते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर को हम हथेली में भी रख के काम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर को हम खड़ा खड़ा भी 5 मिनट 10 मिनट तक यूज कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर को खड़ा खड़ा यूज करना संभव है नहीं है। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए हमें एक चेयर और एक टेबल की आवश्यकता पड़ता है, या एक डेस्क होना चाहिए और एक बेंच होना चाहिए, क्योंकि इसको हमें रखना पड़ता है। डेस्कटॉप को ऊपर रखना पड़ता है, कीबोर्ड को नीचे रखना पड़ता है, फिर सीपीयू को एडजस्ट करना पड़ता है, माउस को रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए। जब तक सभी डिवाइस को एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक हम सिस्टम को सही रूप से नहीं चला पाएंगे। इसलिए नहीं चला पाएंगे क्योंकि सही रूप से एडजस्ट नहीं होगा तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। माउस को चलाने में प्रॉब्लम होगा, कीबोर्ड से में कोई डाटा को टाइप करने में दिक्कत होगा। लेकिन हमें लैपटॉप कंप्यूटर है तो इसको हम कहीं पे भी रख के काम कर सकते हैं, चला सकते हैं। आ गया होगा। तो उसके बाद हम लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में अंतर समझ गए हैं। ठीक, लेकिन एक चीज और है इसमें छुटा हुआ
कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए तो हम बता दिए थे क्या, जो दो पावर केबल का जरूरत पड़ता है, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर के लिए क्या जरूरत पड़ता है, ये क्या रहता है इसमें लैपटॉप कंप्यूटर में, चार्जर रहता है। और इसमें यही चार्जर के द्वारा हम सिस्टम को, लैपटॉप को चार्ज करके हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए एक मॉनिटर का पावर केबल और एक सीपीयू का पावर केबल, ये दो चीज दिया रहता है। अब क्लास में आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा कि एक तो मॉनिटर का पावर केबल हो गया और एक सीपीयू का पावर केबल हो गया, एक और केबल इसमें जुड़ा हुआ रहता है। इसमें